देवेंद्र जी, जो ये चुनाव चल रहा है, आप किसको पसंद कर रहे हो, नवाब को या फिर योगेश को? योगेश धामा पहली पसंद, मेरी नहीं पूरे क्षेत्र की पसंद। क्या कारण है? विकास कार्य सबसे पहली चीज है, उसके बाद सरल स्वभाव। सरल स्वभाव है। चलिए, अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसा अभी एक बयान आया था जयंत चौधरी का, उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अमित शाह पर जो पलटवार किया था, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? जयंत चौधरी के साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि यहाँ जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का बहुत सम्मान है पूरे बागपत में, पूरे देश में। और वो किसान नेता के नाम से थे। वो चौधरी चरण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, सब उनको मानते हैं। और अभी जो चौधरी अजीत सिंह भी अब बीच में नहीं रहे हैं। और जयंत जो है हमारा भाई है, उम्र में हमसे छोटा होगा। अब चुनावी समय है, कहने से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जिस तरीके से बगलाया गया है, जिस तरीके से उसके डिसीजन हुए हैं, वो पार्टी को ख़त्म होने की तरफ बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने जो गठबंधन किया वो ऐसे दल से कर लिया जिसको जाट समाज तो भूल ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ जितने भी 36 बिरादरी यहाँ रहती हैं और जो हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जिन्होंने उखाड़ने का काम सचिन और गौरव मुजफ्फरनगर में भूले नहीं है लोग। वो ट्रैक्टर, वो ट्रॉली जिनमें जाट भाई सिर्फ पंचायत में जा रहे थे, उनको पलटकर उल्लासों का आज तक पता नहीं है। एक बार जयंत को सोचना चाहिए था, वो किसी के साथ जाते, वो किसी के साथ मत जाते, उनकी मर्जी। हम नहीं कहते कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, लेकिन डिसीजन अच्छा करते तो उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता। लेकिन आज इस बात का जो है दुख है हमें कि उनका ये गठबंधन बेमेल हुआ, बेमेल ब्याह, बेमेल निकाह, कभी ना चले ना चल पाएंगे। चवन्नी की बात उन्होंने अपने मुंह से कह दी। मैं तो कह रहा हूँ चवन्नी से भी कम है। जब जीरो है तो फिर वहाँ चवन्नी की भी बात मत करो। आप 5 पैसे की करो, 2 पैसे की करो, एक सीट तो उनके पास है नहीं। उन्होंने चवन्नी अपने आप से क्यों तुलना कर दी? चवन्नी से भी कम है। यहाँ तो सुपड़ा साफ है। और उन्होंने अपने मुंह से कहा चवन्नी कीमत लगाई है। अगर कोई और बीजेपी का नेता शायद या कोई और कहता तो शायद इतना भी नहीं कहता, क्योंकि आज की तारीख में बागपत में भी क्या पूरे प्रदेश में एक सीट उनके पास नहीं है। तो चवन्नी 98 की तो गिनती में मानता ही नहीं। 700 किसान की शहादत हो गई है बॉर्डर पर, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा और शानदार क्वेश्चन है। 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार ये वो धरना और वो प्रदर्शन है जो कोरोना काल में, जिसमें लोग जो है घरों में भी सुरक्षित नहीं थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सर्वोपरि कोर्ट है, उसने अपील की थी और उसने कहा था कि मैं 1.5 वर्ष के लिए इस पे पाबंदी लगा रहा हूं। उसके बाद भी इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन और उसको चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए 700 नहीं हजारों लोगों को मरवा दिया, उनकी हत्या कराई है इन लोगों ने। और वो 700 किसान वहां बैठे हुए गिन रहे हैं। इसमें बलात्कार हुआ बहनों का, हाथ और पैर काट दिए गए लोगों की, उनकी जिक्र नहीं करते। उनको काटने वाले कौन थे? उनको काटने वाले वो जिहादी थे, वो आतंकवादी थे जिनकी बात होती है, जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मौत का रचते हैं और पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए। वो 700 लोगों का नाम सिर्फ किसान के नाम पर ले रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों का नाम रड़ा रहे हैं। ये धोखा जो है वो नहीं कर सकते। ये जनता एक्टिव है, समझदार है। और बागपत जिला जो पश्चिम का सर्वोपरि जिले में से है, किसानों का जिला है, बुद्धिजीवी वर्ग का जिला है। और सब जानते हैं कि विधानसभा में हो क्या रहा है। एक एक बात का हिसाब होगा। सनातन धर्म संस्कृति उस संस्कृति को देखकर इकट्ठा हो रही है जो बेवजह है इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। और एक टोपी सर पर रखकर यह साबित कर रहे हैं कि एक एक मुस्लिम सपा को जाएगा तो एक एक हिंदू, मैंने जाट की बात करता, मैंने किसी धर्म की बात करता, मैं गुर्जर ठाकुर की बात नहीं करता, वो सनातन धर्म संस्कृति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा और खड़ा होकर जाएगा। बहुत बहुत